अस्सलाम वालेकुम गाइज। तो आइए गाइज, आज हम बना रहे हैं छोले भटूरे। तो छोले भटूरे बनाने के लिए जैसे मैंने देखिए काबुली चना ली हूँ जो पूरा 250 ग्राम है। तो इसे हमने 1 घंटा 1.5 घंटा पहले भिगो दिए थे। माशाल्लाह से देखिए अच्छे से भीग चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं बनाना। ये ले लिए हैं हमने एक कुकर, इसी में डाल देंगे हम सारे चने। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं छोले भटूरे। तो आइए मेरे साथ साथ आप भी बनाइए। तो देखिए हमने सारे छोले डाल चुके हैं। इसी में डालेंगे 1 गिलास पानी। देखिए अगर हमारे चने पूरा डीप नहीं हो रहे हैं तो 1 गिलास हम और डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह से इतना ही पानी डालना है ताकि हमारे जो छोले का जो पानी स्टॉक बचेगा ना, वो हमें इसका जो ग्रेवी बनेगा वो बनाने में यूज़ करना है। तो इसी में डाल देंगे हम नमक टेस्ट के हिसाब से। जैसे आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं, मसालों के हिसाब से हम बाद में डालेंगे। बिल्कुल थोड़ी सी डाल देंगे हम, 5 चम्मच जैसी हल्दी। और फटाफट से लगा देंगे कुकर का लीड। देखिए तो चलिए कुकर का लीड लग चुका है। फटाफट से हम इसे बॉईल कर लेंगे। बिल्कुल 2 से 3 सीटी में गल जाते हैं हमारे चने। तो आइए इसे रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अल्हम्दुलिल्लाह से जब तक हमारे चने बॉईल हो रहे हैं तब तक हम कर लेते हैं भटूरे की तैयारी। तो भटूरे की तैयारी करने के लिए देखिए मैंने ले ली हूँ 300 ग्राम हमारा मैदे का आटा है। उसमें डालेंगे हम बिल्कुल 1 चुटकी बेकिंग सोडा और 1 चुटकी बिल्कुल हम लोग टेस्ट के हिसाब से डालेंगे भटूरे में नमक। देखिए मैं आटे के हिसाब से बिल्कुल आधे से थोड़ा सा, मीन्स आधे से थोड़ा सा कम और पाव से थोड़ा सा ऊपर, इतना मैं नमक डाल रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे हम 2 से 3 चम्मच दही। तो देखिए इस तरह से दही डाल दी। अब धीरे धीरे हम इसे गूंद लेंगे। बिल्कुल एक सॉफ्ट सा डो रेडी कर लेंगे हम। तो देखिए सारी चीज़ें मिक्स कर दी हूँ मैंने। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच तेल। तो देखिए इस तरह से तेल भी डालकर हम थोड़ा सा भूनेंगे और बिल्कुल धीरे धीरे पानी डालते डालते हम पूरा का पूरा डो रेडी कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा डो बनके रेडी हो चुका है। देखिए कितना सॉफ्ट डो लगाए हैं। तो चलिए इसे रखते हैं रेस्ट पे और फटाफट से तैयारी कर लेते हैं हम आगे हमारे छोले की। और देख लेते हैं हमारे चने जैसे पक गए होंगे। इस तरह से किसी भी कपड़े से हम ढक लेंगे। तो देखिए मैंने बिल्कुल कॉटन के कपड़े से इसे अच्छे से ढक लिया, हल्का सा गीला करके। तो इसे रखते हैं साइड। तो देखिए हमने जैसे गैस पे से कुकर भी उतार चुके हैं। माशाल्लाह से हमारे छोले भी रेडी हो चुके हैं। आइए इसे खोलते हैं। देखिए सारी भाप भी हमने निकाल चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए हमारे चने बिल्कुल भी रेडी हो चुके हैं। बता दूं मैं आपको, देखिए माशाल्लाह से। अब इसे करते हैं साइड और फटाफट से इसके मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो चलिए हमारी छोले की ग्रेवी बनने की तैयारी हो चुकी है माशाल्लाह से। देखिए हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए जिसे रफली चॉप किए हैं, जो हमें पीसना है। और 1 बड़ा साइज़ का प्याज लिए है जिसे हमने एकदम सा बारीक सा चॉप किए हैं। इसे हमें बघार में यूज़ करना है। तो आइए फटाफट से हम पीस देंगे हमारा प्याज। देखिए मैंने ले ली हूँ 1 जार, सारी प्याज इसी में डाल देंगे। अब इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन और मिर्ची, जो हमारे तीनों मिक्स पीसी हुई है। तो वो पेस्ट कर देंगे हम बिल्कुल 2 चम्मच। तो आइए इसे फटाफट से पीस लेंगे और फाइन एकदम पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए हमारा पेस्ट पीस चुका है माशाल्लाह से। इसे निकाल देते हैं एक बर्तन में और हम 2
बड़े साइज़ के टमाटो लेंगे जिसकी प्योरी बनाना है हमें। तो इसी मिक्सर जार में हम हमारा टमाटो भी पीस लेंगे। तो देखिए हमने हमारा पेस्ट इस बाउल में निकाल चुके हैं। इसे करते हैं साइड। और ये देखिए मैंने ली हूँ 2 बड़े साइज़ के टमाटो है जिसे हमें पीस लेना है। तो चलिए माशाल्लाह से हमारे देखिए टमाटो प्योरी भी पीस चुकी है। इसे भी करते हैं साइड, बढ़ते हैं आगे फटाफट से। तो ये देखिए ले चुके हैं हम एक कढ़ाई जिसमें डाले हैं हमने 2 से 2.5 चम्मच तेल। अब डालूंगी इसमें मैं ज़ीरा। देखिए जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा चटकने लगेगा इसमें हम डालेंगे दालचीनी के 2 टुकड़े। इसमें हम डाल देंगे इलायची और देखिए मैंने ले ली हूँ 2 तेज़पत्ता। इस तरह से ये भी डाल देंगे। जो प्याज मिर्ची हमने चॉप करके रखे थे और इसी में डाल दी हूँ मैंने कुछ कड़ी पत्ते भी। तो वो भी सारा इसी में पलट देंगे हम। तो देखिए हमारी प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, हल्की सी देखिए लाइट ब्राउन होने आई है। अब इसी टाइम पर हम डालेंगे हमारा जो प्याज का और अदरक लहसुन का पेस्ट पीस दिए थे वो। तो देखिए इस तरह से चला लेंगे। अब इसी में डालेंगे हमने जो प्योरी पीसे थे टमाटो की, वो प्योरी भी डाल देंगे। अब जो हमारे बाउल में और हमारे जार में मसाले जो चिपके हुए हैं उसी को हम थोड़ा सा पानी से वॉश करके डालेंगे। आइए इसमें डाल देंगे हम जो जार में मसाले थे उसी में पानी। तो ये पानी भी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारी मसाले कितने ही प्यारे लग रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं हम कुछ सूखे मसाले। तो ये देखिए जैसे मैंने ले ली हूँ हमारा गरम मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, ज़ीरा पाउडर है और ये हमारा छोले मसाला पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। जैसे हमने सारी चीज़ें 1-1 चम्मच के हिसाब से लिए हैं। सिर्फ धनिया पाउडर हमने लिए हैं 2 चम्मच। तो इन मसालों को भी हम डाल देंगे हमारी ग्रेवी में। तो आइए सारे मसाले डाल देंगे हम इसी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। तो चलिए चला देंगे फटाफट से। अब मसाले अच्छे से भुनाई करेंगे हम मसालों की तब तक इसका तेल ऊपर नहीं आ जाता। तो चलिए इसे ढककर छोड़ते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल मसालों में पानी डाल देंगे हम बिल्कुल, देखिए इस तरह से। और गैस का फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो और मसालों को भूनने के लिए हम छोड़ देंगे कुछ 5 से 10 मिनट के लिए। तो आइए चेक कर लेते हैं हमारे मसाले। तो देखिए माशाल्लाह कैसे तेल छूट चुका है मसालों में। तो मसाले हमारे पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं। बीच बीच में मैंने 1 से 2 बार चलाया भी था इसे। तो देखिए मसाले कहीं से भी छिटके नहीं है और मसाला बिल्कुल परफेक्ट भून चुका है। अब बारी है हमारे छोले डालने की। तो जो हमारा छोले के साथ में पानी है वो भी साथ ही में डाल देंगे इस तरह से। ऐसे पूरा मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। माशाल्लाह। अब इसे पकने के लिए छोड़ते हैं हम और तब तक का कर लेते हैं भटूरे की तैयारी। तो हमारा जैसे डो हमने रेस्ट पे छोड़े थे, हमारा डो भी अच्छे से रेडी हो चुका होगा। तो देखिए माशाल्लाह हमारे छोले। तो इसे ढककर छोड़ देंगे मीडियम आंच पर पकने के लिए। तो चलिए हमारा डो हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह देखिए बहुत अच्छे से फूल चुका है। इसे एक बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे, यानी अच्छे से गूंद लेंगे हम एक बार। और हाथ में मारने से बहुत अच्छा हो जाता है हमारा डो, बिल्कुल चिकना और प्लेन। तो देखिए माशाल्लाह फटाफट से एक छोटी सी लोई लेंगे और इसे हम बिल्कुल गोल
लोई बना देंगे देखिए इस तरह से। और फटाफट से हम जैसे हमारे भटूरे के लिए नॉर्मल जैसा रोटी बेलते हैं उसी तरह से हम इसे बेल लेंगे। छोटा बड़ा जिस तरह से भी आपको बनाना है साइज़ आप ले लें। तो देखिए मैंने इस तरह का साइज़ ली हूँ माशाल्लाह। चलिए बेल लेते। तो देखिए माशाल्लाह हमने भटूरे भी जैसे बेल चुके हैं। देखिए पूरियाँ हमारी रेडी हो चुकी है इस तरह से, देख सकते हैं आप लोग। साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से करेंगे फ्राई। तो देखिए हमने रख चुके हैं एक पतीली जिसमें डाल चुके हैं अच्छे से हमने आधी पतीली तेल। तो इस तरह से हम इस भटूरे को छोड़ेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा तेल परफेक्ट गर्म हो चुका है। इस तरह से प्रेस करते हुए हमारे भटूरे हम रेडी करेंगे। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से फूल रहे हैं। माशाल्लाह देखिए कितना ही प्यारा इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा भटूरा बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम सारे भटूरे तल लेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए हमारे भटूरे हो चुके हैं रेडी। तो आइए हम फटाफट से छोले चेक कर लेते हैं और फटाफट से सर्व करते हैं। तो आइए देख लेंगे माशाल्लाह। माशाल्लाह देखिए हमारे छोले पे भी कितना ही प्यारा लुक आया है। तो हमारे छोले भी अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो चुके हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। तो आइए इसमें डालेंगे हम अब थोड़े से धनिया के पत्ते और इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये डालेंगे धनिया के पत्ते। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए इसे करते हैं मिक्स। देख लीजिए आप लोग कितना ही प्यारा इसका माशाल्लाह। जितना ही प्यारा दिख रहा है उतना ही प्यारा वो खाने में भी होगा इंशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ। इसी तरह से हम बनाते हैं छोले भटूरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आइए करते हैं फटाफट से इसे। तो चलिए करेंगे गैस का फ्लेम बंद। माशाल्लाह हमारे छोले रेडी हो चुके हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने ही प्यारे, कितने ही लजीज टेस्टी हमारे छोले भटूरे बनके तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट या ढाबा स्टाइल में दिख रहा है। देखिए मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैं आपको जैसे टेस्ट करके बता दूं कितने ही शानदार तरीके से बने हैं हमारे छोले भटूरे। बहुत ही गर्म है माशाल्लाह से, देखिए वाह। तो इसे हम टेस्ट करते हैं फटाफट से। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए। और मैंने आपको बताना है कि जैसे मैंने इंस्टा पे भी अपना अकाउंट खोली हूँ नीलोफर जायका, आप लोग मुझे वहाँ पे भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज़। अल्लाह हाफिज़।